हेलो फ्रेंड, फोरेंसिक मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे एस्टेरॉयड के बारे में। एस्टेरॉयड जो मेडिसिन्स होती है, जितना बॉडी के लिए बेनिफिट होती है, यूजफुल होती है, उतनी ही ये हानिकारक भी होती है, हार्मफुल होती है। तो इस वीडियो में देखेंगे उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एस्टेरॉयड के बारे में। तो जो एस्टेरॉयड होती है, जिसे कार्टिको एस्टेरॉयड कहते हैं इसे। दीज एस्टेरॉयड आर सिमिलर हार्मोन्स। ये हार्मोन्स के सिमिलर होता है। जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, जो अपने वो हार्मोन्स को जो स्रावित उसके जो सिमिलर होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड फाइट स्ट्रेस, ये स्ट्रेस से फाइट करती है। और इलनेस एंड इंजरी, जो इलनेस होती है, बीमारी होती है, उसको रिड्यूस करती है। जो इंजरी होती है उसको रिड्यूस करती है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जब कहीं सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए एस्टेरॉयड का यूज किया जाता है। अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, और जो ये इम्यून सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर इसके यूज की बात करें, कहाँ कहाँ ट्रीट किया जा सकता है, तो अर्थराइटिस में आपको सूजन हो जाती है। जब कोई पैर की जो गांठी होती है जिसे बोलते हैं, उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, टेबलेट दी जाती हैं। और अस्थमा में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, फेफड़ों में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज किया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज, जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, लूपस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं, तो इनको यूज किया जाता है। इसमें स्किन कंडीशंस सच एज एक्जिमा एंड राशेज, जब राशेज बॉडी पे पड़ जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, तो उसको यूज करने के लिए मतलब कि सही करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन्स दी जाती हैं, टेबलेट और इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सम काइंड ऑफ कैंसर, और कुछ कैंसर में दिए जाते हैं। ये जो एस्टेरॉयड होती है, एनाबॉलिक एस्टेरॉयड यूज्ड बॉडी बिल्डर एंड एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो अच्छा रन करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोटीन की मात्रा, जब प्रोटीन के जो लिया जाता है, तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कुछ मात्रा होती है। या जो जिम वाले जो बंदे होते हैं, वो जो प्रोटीन लेते हैं, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो मसल्स को ग्रोथ कराता है और स्टिमुलेट करता है जो सेल्स होती हैं। तो इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जो अब देखेंगे, जो स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे स्टेरॉइड के। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। जो डेक्सामेथासोन नाम से एक टेबलेट आती है, या इंजेक्शंस भी इसके आते हैं, डेक्सामेथासोन। प्रेडनिसोलोन के नाम से आती है मेडिसिन, बीटा मेथासोन के नाम से आती है, हाइड्रोकार्टिसोन के नाम से आती है स्टेरॉइड, मिथाइल प्रेडनिसोलोन के नाम से आपको मिलेगी ये मार्केट में, एक्जिरोन है, कार्टिसोन है, और टेस्टोपेल है। इस नाम से मेडिसिन, ये जो टोटल हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मेडिसिन आपको देखने को मार्केट में मिलेंगी। ये मेडिसिन ज़्यादातर यूज की जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो इसके साइड इफ़ेक्ट, जो सीवर साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, या तो इसको आप हाई डोज ले रहे हैं, या आप जो है ज़्यादा इसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि स्टेरॉइड ज़्यादा यूज नहीं की जाती है। स्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है और उसको एकदम कम कर देती है, जिससे हमें जो डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो अगर इसमें हम बात करेंगे, स्टेरॉइड जो स्टार्टिंग वर्ड्स एस, जो एस से स्टार्ट होते हैं, उसके बारे में इसमें हम देखने वाले हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं टोटली एस वर्ड वाले। तो सबसे पहले शुगर की मात्रा को ये बढ़ा देती है। स्टेरॉइड कैन लीड हाइपरग्लाइसीमिया, ये हाइपरग्लाइसीमिया कर देती है, शुगर की मात्रा को बढ़ा देती है। हाई ब्लड शुगर, जो हाई ब्लड शुगर है उसको ये बढ़ा देती है, क्योंकि ये आपकी जो पैंक्रियाज होती है उसको इफेक्ट करती है, लीवर को इफेक्ट करती है। तो बीटा सेल्स जो होती हैं वो सही से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाती हैं, और आपको शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं ब्लड में। सप्रेसिंग इंसुलिन सिक्रेशन, आप देख रहे हैं, जैसे जो इंसुलिन होती है उसके सिक्रेशन को सप्रेस कर देती हैं, रोक देती हैं। इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है उसको इंक्रीज करा देती हैं, और जो शुगर होती है उसकी मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगती है। डिक्रीजिंग ग्लूकोज अपटेक, और जो ग्लूकोज होता है उसको डिक्रीज कर देती हैं अपटेक करने को। अब बात सॉफ्ट बोन्स, सॉफ्ट बोन में जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड, अगर स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज आप कर रहे हो तो मे बी काज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कर देती है, आपकी बॉडी जो बोन है उसको कमज़ोर कर देती है। वेकनिंग बोन्स, जो बोन्स होती हैं उसको वीक कर देती है।
मेकिंग देम मोर ससेप्टिबल फ्रैक्चर्स। और जब आपकी वेन जो आपकी हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, तो जब भी आप कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ आपको लग गया, गिर गया, तो आपको बहुत जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, सिक बीमार कर देती हैं। एस्टेरॉइड सप्रेस इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, जैसे सेप्सिस। सेप्सिस मतलब पस बना देती हैं, कहीं आपको कोई इन्फेक्शंस हो गया, कुछ हो गया, तो बहुत जल्दी ये पस बना देंगी, बहुत जल्दी बीमार कर देंगी, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। हमें तो एस्टेरॉइड का बहुत कम यूज किया जाता है। सेड एस्टेरॉइड, इसके बात करें तो यूज में रिजल्ट इन डिप्रेशंस, मतलब डिप्रेशन अगर ज़्यादा यूज करें तो ब्रेन को भी ये एडल्ट्रेट वो कर सकती है, मूड को सप्रेस करती है। स्विंग ड्यू टू द इट्स अफेक्ट ऑन द ब्रेन केमिस्ट्री, ब्रेन की जो केमिस्ट्री होता है उसको डिस्टर्ब कर सकती है, इम्बैलेंस कर सकती है जो एस्टेरॉइड होती है, इसलिए बहुत खतरनाक एस्टेरॉइड होती है। नेक्स्ट बात करेंगे साल्ट, जो एस्टेरॉइड कैन काज वाटर और साल्ट रिटेंशन, साल्ट का रिटेंशन करा देती है, वाटर ये काज करती है एस्टेरॉइड को, विच में कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ये जो एस्टेरॉइड होती है ये हाइपर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस को बढ़ावा देती है। सिचुएशंस हाई स्ट्रेस, जब आपको बीपी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस भी बढ़ जाए, एंजाइटी होगा, मूड जब आपका सही नहीं रहेगा तो स्ट्रेस भी, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इंक्रीज स्टेरॉइड डोज नेसेसरी हेल्प बॉडी कोप, और बॉडी कोप को ये इंक्रीज कर देगी। सॉलेन, जो स्वेलिंग होती है, स्टेरॉइड कैन लीड वाटर रिटेंशन, वाटर का रिटेंशन करा देगी, विच माइट रिजल्ट वेट गेन, स्टेरॉइड वेट गेन कराती, इसलिए जो भी मेडिसिन आती हैं वेट बढ़ाने के लिए वो उसमें आपको स्टेरॉइड देखने को मिलेगी, या बॉडी जो मसल्स बनाई जाती हैं उसमें भी आपको स्टेरॉइड मिलेगी कि सेल्स को स्टिमुलेट करती है, ये हमारी जो कस्ट स्टेरॉइड होती है। सॉइल अपीयरेंस, और कहीं सॉइलिंग देखने को मिल सकती है, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये साइड इफेक्ट्स मेजर होते हैं। साइड लॉन्ग लॉन्ग टर्म यूज एस्टेरॉइड, अगर एस्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है, इंक्रीज रिस्क कटरेक्ट, पोटेंशियली अफेक्ट विजन, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, आई की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सेक्स, स्टेरॉइड यूज कैन डिक्रीज लिबिडो, सेक्स की क्षमता को ये कम कर देती है, आपकी बिल्कुल ही भी इच्छा नहीं रहेगी। रिड्यूज इंटरेस्ट इन सेक्चुअल एक्टिविटी, हार्मोन इफेक्ट, जो हार्मोन्स होते हैं उसको, क्योंकि आपको जब इम्यून सिस्टम वीक कर देंगे तो आपको हार्मोन्स भी वीक हो जाएगा, उसकी वजह से आपको लिबिडो की समस्या हो सकती है, सेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या तो मूड सही नहीं रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाए, एंजाइटी हो गया, तो आपको ये पूरी तरीके से ये बर्बाद कर देता है एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, इसलिए एस्टेरॉइड का बहुत सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए। आप समरी देख सकते हैं, शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया, सॉफ्ट बोन काज, आप ऑस्टियोपोरोसिस है, सिक में इम्यून सिस्टम को सेप्सिस में ये, और सेड में डिप्रेशन से साल्ट वाटर रिटेंशन करा देती है, और साल्ट रिटेंशन कराती है जिससे हाइपरटेंशन हो जाएगा, जो सोडियम की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिक हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी आपकी। स्ट्रेस, आपका मूड स्विंग कर देगा, तो उससे आपको स्ट्रेस हो जाए, एंजाइटी आपको ये देखने को मिल सकती है। यह स्वेलिंग है, आपको स्वेलिंग करा सकती है, वेट गेन करा सकती है। आपकी जो साइड है रिस्क, आप तक कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी आई हो तो इसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सेक्स डिक्रीज, लिबिडो, लिबिडो की समस्या हो सकती है। जो लास्ट में SONE लिखा होता है तो वो ज़्यादा मेडिसिन आपको एस्टेरॉइड के नाम से देखने को मिले, एस्टेरॉइड एंड इन द सफिक्स, जिससे सॉन, लाइक बेक्लोमेथासोन, बीटामेथासोन, आपको ये मेडिसिन देखनी जो इस नाम से होती है लास्ट में सोन, वो आपको बीटामेथासोन बताती हैं कि ये बीटामेथासोन हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमें वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और आपको जानकारी ऐसी ही मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।